एनसीईआरटी की किताब पर मचा बवाल, चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने लगाई फटकार। चीफ जस्टिस बोले, जानबूझकर न्यायालय को बदनाम कर रही है एनसीईआरटी। स्टैंडर्ड 8th के सोशल साइंस के किताब में एनसीईआरटी ने जोड़ा था नया चैप्टर। कोर्ट के आदेश के बाद किताब हुई जब्त। एनसीईआरटी डायरेक्टर को भेजा गया शो कॉज नोटिस। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी कंट्रोवर्सी पर बात करने जा रहे हैं जो न केवल शिक्षा जगत को हिला रही है बल्कि जुडिशरी की गरिमा और हमारे लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों पर भी सवाल उठा रही है। आप खुद ही सोचिए, स्कूल की किताबों में बच्चों को पढ़ाया जाए कि न्यायपालिका भ्रष्ट है और यह बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाए तो क्या होगा। आज हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी की 8th स्टैंडर्ड की सोशल साइंस की किताब में शामिल एक विवादित चैप्टर की, जिसका टाइटल है करप्शन इन जुडिशरी, यानी न्यायपालिका में भ्रष्टाचार। इस चैप्टर ने सुप्रीम कोर्ट को इतना नाराज कर दिया कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इसे एक सोची समझी साजिश करार दिया और किताब पर पूरी तरह बैन लगा दिया। यह खबर सिर्फ एक किताब की नहीं बल्कि यह हमारे समाज, शिक्षा और न्याय व्यवस्था के बीच के उस नाजुक रिश्ते की है। तो चलिए अब इस पूरे विवाद को शुरू से आपको समझाते हैं। एनसीईआरटी यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो भारत सरकार के अधीन एक संस्था है और स्कूली किताबें तैयार करने का काम करती है। यह संस्था देश भर के स्कूलों के लिए सिलेबस और किताबें बनाती है जो लाखों छात्रों तक पहुंचती हैं। अब बात आती है 8th क्लास की सोशल साइंस की किताब की। इस किताब में न्यायपालिका से जुड़े एक चैप्टर में भ्रष्टाचार और लंबित मामलों यानी बैकलॉग केसेस की चर्चा की गई है। चैप्टर का टाइटल ही है करप्शन इन जुडिशरी, जो सीधे सीधे न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की बात करता है। यह चैप्टर बच्चों को बताता है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार मौजूद है और केसेस की पेंडेंसी होना एक बड़ी समस्या है। लेकिन समस्या यहां से शुरू नहीं हुई। जब ये किताब बाजार में आई और लोगों की नज़रों में आई, शुरुआत में असल में किसी ने इस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन जैसे ही ये बात सोशल मीडिया और मीडिया में फैली, ये सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया, यानी खुद से ही इस मामले की सुनवाई शुरू कर दी, क्योंकि यह न्यायपालिका की गरिमा से जुड़ा मुद्दा था। यह विवाद इतना गंभीर हो गया कि मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली 3 जजेस की बेंच ने इसकी सुनवाई की और उन्होंने एनसीईआरटी की कड़ी फटकार लगाई। अब सवाल यह है कि आखिर यह चैप्टर इतना विवादास्पद क्यों हो गया। दरअसल कोर्ट का मानना है कि यह चैप्टर न्यायपालिका की छवि को खराब करने का एक सोचा समझा प्रयास है, जो न केवल छात्रों बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करता है। यह सब कुछ उस वक्त शुरू हुआ जब एनसीईआरटी ने यह किताब पब्लिश की। किताब में न्यायपालिका की भूमिका पर एक पूरा का पूरा चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर में भ्रष्टाचार पर फोकस करते हुए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के इतिहास को नजरअंदाज कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि किताब में न्यायपालिका की सकारात्मक भूमिका, लोकतंत्र को बचाने में उसकी भागीदारी और मूल ढांचे के सिद्धांत को बनाए रखने की बात को पूरी तरह से छोड़ दिया गया। इसके बजाय सिर्फ भ्रष्टाचार और पेंडिंग केसेस पर जोर दिया गया, जो कोर्ट के अनुसार एक तरफा और गलत संदेश देता है। जब यह किताब बाजार में आई तो लगभग 32 किताबें बिक चुकी थी, लेकिन जैसे ही विवाद बढ़ा, एनसीईआरटी ने तुरंत कदम उठाया और किताबों को वापस ले लिया। उन्होंने एक प्रेस नोट भी जारी किया जिसमें इस चैप्टर के लिए माफी मांगी और कहा कि किताब को वापस लिया जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इससे संतुष्ट नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि माफी मांगना काफी नहीं है, क्योंकि किताब पहले से ही बाजार में है, सोशल मीडिया में छाई हुई है और यहां तक कि मुख्य न्यायाधीश को खुद किताब की एक कॉपी भी मिल गई है। अब सवाल यह उठता है कि एनसीईआरटी ने माफी क्यों मांगी। दरअसल एनसीईआरटी के निदेशक ने शुरू में विवादित चैप्टर का बचाव किया था, लेकिन जब कोर्ट ने अपनी सख्ती दिखाई तो उन्होंने माफी मांग ली। कोर्ट का कहना है कि माफी सच्ची नीयत से है या सिर्फ परिणामों से बचने की औपचारिकता भर है और इसकी जांच की जाएगी। एनसीईआरटी ने माना कि यह गलती थी और उन्होंने किताब को वापस लेने का फैसला किया ताकि आगे कोई विवाद ना हो। लेकिन कोर्ट ने इसे हल्के में नहीं लिया और कहा कि एक कैलकुलेटिव आपका मूव है, यानी सोची समझी चाल है। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई की, जो कि गुरुवार को हुई। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत काफी नाराज दिखाई दिए। उन्होंने सुनवाई के दौरान कई सख्त टिप्पणियां की। कोर्ट ने कहा कि ये न्यायपालिका को बदनाम करने की साजिश लग रही है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उन्होंने शिक्षा सचिव का भेजा हुआ कम्युनिकेशन पढ़ा है और जब हम पर हमला होता है तो हम जानते हैं कि कैसे जवाब देना है। उन्होंने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि आप कहते हैं कि किताब वापस ले ली गई है, लेकिन ये मार्केट में है, सोशल मीडिया में है और मुझे खुद इस किताब की एक कॉपी मिल गई है। अगर आप पूरी टीचिंग कम्युनिटी और स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं कि जुडिशरी करप्ट है, तो क्या मैसेज जाएगा? टीचर्स इससे सीखेंगे और पेरेंट्स इससे सीखेंगे, बच्चे इससे सीखेंगे।
मुख्य न्यायाधीश ने जोर देकर कहा कि इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और हल्की सजा देकर नहीं छोड़ा जा सकता। उन्होंने इसे कैलकुलेटिव मूव करार दिया और कहा कि बच्चों को यह पढ़ाया जाएगा कि न्यायपालिका भ्रष्ट है, जो भी इसके पीछे हैं उसका पता लगाएंगे, हम देखेंगे कि इस साजिश में कौन कौन है, उसकी सजा मिलनी चाहिए, हम इस केस को बंद नहीं करेंगे। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मैं न्यायपालिका का मुखिया होने के नाते जब तक संतुष्ट नहीं हो जाता तब तक इसकी सुनवाई चलती रहेगी। तो ये मामला अब काफी बड़ा हो चुका है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि 32 किताबें कुल बिकी थीं और उन्हें अब वापस ले लिया गया और बाकी किताबों को भी वापस लिया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इस चैप्टर के लिए जिम्मेदार लोग अब इस मिनिस्ट्री या किसी दूसरी मिनिस्ट्री का हिस्सा नहीं रहेंगे, लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने इसे बहुत हल्की सजा बताया और कहा कि ये काफी नहीं है। कोर्ट ने एनसीईआरटी के निदेशक के जवाब पर भी सवाल उठाया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि किताब में जो कुछ भी लिखा गया है वो बहुत ही लापरवाही से लिखा गया है और अपनी राय देने के बजाय डायरेक्टर ने कंटेंट का बचाव करते हुए जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि प्रकाशन में हमारे समाज में जुडिशरी की भूमिका पर पूरा का पूरा चैप्टर है, लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के शानदार इतिहास को धो देता है। इसे छोड़ दिया गया है और डेमोक्रेटिक ताने बाने को बचाने में इंस्टीट्यूशन की भूमिका जो रहती है उसे भी नहीं बताया गया है। टेक्स्ट जुडिशरी की भूमिका को पहचानने में नाकाम रहा है, जिसने मूल सिद्धांत को बनाए रखा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि हमें ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी को कमजोर करने और न्यायपालिका की गरिमा को कम करने की एक सीधी और सोची समझी चाल है। अगर इसे बिना रोक टोक के चलने दिया गया तो ये आम जनता और युवाओं को आसानी से समझ में आने वाला जो उनका मन होता है उसमें जुडिशियल ऑफिस की जो पवित्रता है उसको ये खत्म कर देगा। कोर्ट ने एनसीईआरटी की चुप्पी को बहुत बेकार बताया, क्योंकि कोर्ट ने कई बड़े अधिकारियों को करप्शन, सरकारी पद का गलत इस्तेमाल करने या फंड की हेराफेरी के लिए पकड़ा है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हमें लगता है कि किताब में शब्दों, बातों का चुनाव, अनजाने में हुई गलती नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हम किसी भी सही आलोचना या जुडिशरी की जांच करने के अधिकार को दबाने के लिए स्वतः संज्ञान कार्रवाई का प्रस्ताव नहीं रखते हैं। हमारा पक्का यकीन है कि सख्त बातचीत से संस्थान की जान बची रहती है, लेकिन इस मामले में जवाबदेही तय होनी चाहिए। कोर्ट ने किताब की सभी प्रतियां वापस लेने का आदेश दिया, चाहे वो डिजिटल रूप में हो, ऑनलाइन हो या हार्ड कॉपीज हो। आदेश में कहा गया कि एनसीईआरटी केंद्र और राज्य शिक्षा विभागों या अन्य संबंधित विभागों के समन्वय से ये सुनिश्चित करे कि किताब की सभी प्रतियां, चाहे हार्ड कॉपी हो या सॉफ्ट कॉपी हो, जो वर्तमान में इस्तेमाल में है, स्टॉक में हो या दुकानों में हो, उन्हें तत्काल प्रभाव से जब्त करके सार्वजनिक पहुंच से हटा दिया जाए। कोर्ट ने एनसीईआरटी के निदेशक और जिन विद्यालयों तक ये पुस्तक पहुंची है उनके प्रिंसिपल के लिए कहा कि ये सुनिश्चित करें कि पुस्तकें जब्त की जाएं और संबंधित लोग जो हैं वो आदेश के पालन के संबंध में शपथ पत्र अदालत में प्रस्तुत करेंगे। कोर्ट ने एनसीईआरटी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा कि आखिर एनसीईआरटी निदेशक के विरुद्ध अदालत की अवमानना के तहत कार्रवाई क्यों न की जाए। हालांकि बुक पब्लिश होने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नाराजगी जताई थी तो एनसीईआरटी ने एक प्रेस नोट जारी करके किताब वापस लेने और इस चैप्टर के लिए माफी मांगने की बात कही थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि वो ये जांच करेगी कि माफी सच्ची नीयत से मांगी गई है या परिणामों से बचने के लिए मात्र औपचारिकता है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी। कोर्ट ने कहा है कि हमें ध्यान रखना होगा कि किताब केवल विद्यार्थियों तक सीमित न रहे, ये शिक्षक से छात्र और फिर अभिभावकों तक यानी पूरे समाज और अगली पीढ़ी तक पहुंचेगी। आदेश सुनाते हुए अदालत ने यह भी कहा कि यदि इसे बिना नियंत्रण के छोड़ दिया गया तो इससे न्यायपालिका में के प्रति जो जनता का विश्वास है वो काफी कमजोर हो जाएगा। दोस्तों, ये पूरी घटना जो है हमें सोचने के लिए मजबूर करती है कि शिक्षा में क्या पढ़ाया जा रहा है और इसका समाज पर क्या असर पड़ता है। एनसीईआरटी जैसी संस्था से ऐसी गलती होना काफी गंभीर बात है और सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से साफ है कि न्यायपालिका अपनी गरिमा की रक्षा के लिए कितनी सतर्क है। मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणियों से पता चलता है कि कोर्ट इस मामले को हल्के में नहीं ले रहा। सॉलिसिटर जनरल ने भले ही कहा हो कि जिम्मेदार लोगों को मिनिस्ट्री से हटा दिया जाएगा, लेकिन कोर्ट ने इसे हल्की सजा बताया। अब अगली सुनवाई में क्या होगा ये देखना बाकी है, लेकिन इतना तय है कि यह विवाद शिक्षा और न्याय के बीच के रिश्ते को मजबूत करने का काम करेगा।